हेलो बच्चों। वेलकम टू सैम कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर सातलका भिवाड़ी। तो हमने इफ की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ फॉर्मूले, इफ कंडीशन के अंदर ही अगर मुझे कोई कैलकुलेशन बेस्ड लाना हो। अभी तक हमने इफ में क्या पढ़ा था कि भाई हमने इफ के अंदर कोई भी कंडीशन लगाया एंड बदले में उसके मैंने कोई भी दो रिजल्ट ले लिए। यही पढ़ा था हमने इफ। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज की, भाई मुझे कैलकुलेशन चाहिए वहाँ पे। इफ तो मैं ले ही रहा हूँ, साथ साथ मुझे क्या चाहिए वहाँ पे, कैलकुलेशन बेस्ड कुछ चीजें चाहिए। तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा वहाँ पे। ठीक है। तो हम वहाँ पे इफ के अंदर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं जरा सर हम ये देखने चाहेंगे। ठीक। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। अपनी सीट्स ले लेते हैं हम। ओके। जैसे आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मुझसे रिजल्ट नहीं पूछ रहा। यहाँ पे बोला है कि अगर बैलेंस 60,000 से 85,000 से ज़्यादा है या इक्वल है तो हाई रेट है, अदरवाइज क्या है, लो रेट है। तो यहाँ पे रेट पूछा गया, रेट कितना है, तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट इफ लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर बैलेंस मेरा 85,000 ज़्यादा है तो उस पर 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एंड अगर कम है तो उससे 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमें कितना मिला। अब दरअसल यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम 7.5% और 5% लाओ। यहाँ पे पूछ रहा कितना इंटरेस्ट हमने अर्न किया। ठीक है। तो हमने कंडीशन पढ़ी है ना, फॉर्मूला लगाया मैंने इफ। इफ मैं पिछली क्लास में सारी डिटेल्स बता चुका हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशंस बताऊंगा एंड मल्टी इफ बताऊंगा, मल्टी इफ का यूज कैसे, इफ्स का यूज कैसे करते हैं। ठीक है। नेस्टेड इफ मैं पिछली क्लास के अंदर बता चुका हूँ। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इफ और एंड के बारे में बात करेंगे कि अगर इफ के साथ हम कंबाइन करना चाहें तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कंप्लीट क्लास हमारी एडवांस इफ की होने वाली है। ठीक है। तो मैंने लॉजिक टेस्ट क्या चेक करना था, ये चेक करना था, क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 85,000। देन वैल्यू इफ ट्रू। अब देखो यहाँ पे मैंने तुमसे इफ की क्लास में बताया था कि भाई अगर कोई भी हमें टेक्स्ट लेना होता है ना वैल्यू इफ ट्रू के अंदर, अगर मुझे कोई यहाँ पे रिजल्ट दिखाना होता तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लेता हूँ। लेकिन याद रखना हमेशा ये बात, जब भी तुम्हें कोई भी कैलकुलेशन करनी है ना, उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं दे सकते। ठीक है। मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे क्या बोला, 85,000 से ज्यादा है तो क्या होना चाहिए, 7.5% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इसी वैल्यू का मिलना चाहिए ना, कितना मिलना चाहिए, 7.5% इंटरेस्ट। ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या हो गया कि अगर मेरी बात सही है तो इस वैल्यू का 7.5% निकाल दो। हो गया। कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स में क्या है भाई, डेटा तो सेम ही रहेगा। इसी का चाहिए कैलकुलेशन, कितने परसेंट चाहिए, यहाँ पे बोला 5% चाहिए, मैंने यहाँ पे 5% का कैलकुलेशन ले लिया। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा 3145 रुपये, ये क्या हुआ, हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया चीजें। मैंने तुमसे कहा ना कि डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं लेना। डबल इन्वर्टेड कोमा में क्यों नहीं लेना, अगर तुम इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में ले लेते मान लो, मैंने तुमसे कहा था कि वैल्यू ऑफ ट्रू की वैल्यू हम डबल इन्वर्टेड कोमा में लेंगे, बताया था ना मैंने। लेकिन वहां पे क्या था, हमें रिजल्ट चाहिए था, वहां पे कैलकुलेशन नहीं चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए। अगर मैं इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में करता हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट ऐसे बताऊंगा तो तुम्हें चीजें गड़बड़ लगेगी। देखो क्या आ रहा है, सीधा यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही आ जा रहा है। क्यों, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा में क्या होता है, हमेशा टेक्स्ट वैल्यू लिखी जाती है। मैंने बताया था कि जब भी कोई फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो टेक्स्ट की वैल्यू जो भी दोगे हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में दोगे। ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड, कि अगर इफ लगा के मुझे कैलकुलेट करना हो चीजें तो कैसे करेंगे। एंड अगले वाले में तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको मैंने बहुत बार करवा दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए थे मैंने इसके। इफ वैल्यू क्या बोला गया है, ग्रेटर देन इक्वल टू 85,000। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए कि हाई रेट है या लो रेट है, तो मुझे हाई रेट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई रेट। अदरवाइज क्या चाहिए, लो रेट। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो। देखो अब जहाँ भी 85 से ज़्यादा होगा वहाँ पे हाई रेट आ रहा होगा। यहाँ पे मुझे हाई रेट मिला है, यहाँ पे लो रेट मिला है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन बेस्ड कैसे करनी होती है। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे दरअसल ये तीन कंडीशन है, तो यहाँ पे नेस्टेड इफ की बात करनी पड़ेगी हमारे को। ठीक है। ठीक है। क्यों, क्या बोला गया है कि अगर उसने 20 से ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है तो उसको 10% डिस्काउंट दूंगा, अगर 10 से ज्यादा क्वांटिटी खरीदी है तो 5% दूंगा, और अगर उससे कम खरीदा है तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो एक चीज पहले बताओ मेरे को कि डिस्काउंट किस पे मिलता है। तो याद रखना हमेशा डिस्काउंट तो हम प्राइस के ऊपर देते हैं, क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट नहीं दूंगा मैं। जितना वैल्यू बनेगा उसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, पहले तो इफ लगाया। क्या बोला, 20 से ज्यादा क्वांटिटी है तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 20।
कॉमा। अब क्या पूछा, वैल्यू इफ ट्रू। अब देखो यहाँ पे मेरे को भी कैलकुलेशन चाहिए, 10% का डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो डिस्काउंट किसका चाहिए, डिस्काउंट चाहिए मुझे वैल्यू का, तो इसका 10% इंटू में 10% कर दिया मैंने, ओके, कॉमा। अब वैल्यू इफ फॉल्स, अगर एक वैल्यू होती तो मैं डायरेक्ट फॉल्स की वैल्यू ले लेता, लेकिन नहीं, यहाँ पे दो कंडीशन बच गई, तो मेरे को नेस्टेड लगाना पड़ेगा, मैं एक बार इफ और लगाना पड़ेगा। मैंने फिर से लगाया इफ, मैंने क्या बोला, अगर ये वैल्यू क्या है, बड़ी है या इक्वल है कितने से, अब मैं 10 वैल्यू ले रहा हूँ, अब मैं इस कंडीशन को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10, देन क्या चाहिए मुझे, तो वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू क्या लेना है मेरे को, बोला है अगर वैल्यू इफ ट्रू है तो इस कैलकुलेशन का मुझे 5% दे दो। कितना देना है इस कैलकुलेशन का, 5%, कॉमा। अदरवाइज फॉल्स हो तो क्या है, नो डिस्काउंट। तो यहाँ पे अब मेरे को रिजल्ट लिखना है नो डिस्काउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे नो डिस्काउंट, या ब्लैंक छोड़ देते हैं, कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो हमने यहाँ पे ब्लैंक लिख लिया, ठीक है। ब्लैंक के लिए वही ऑन किया ऑफ किया, एंड डबल टाइम बंद करना पड़ेगा क्योंकि दो बार हमारा ओपन है, एंड एंटर करेंगे हम यहाँ पे। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कैलकुलेशंस, ठीक है, ये ब्लैंक आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना। तो अगर ब्लैंक नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे जीरो कर सकता हूँ, कि अगर मेरे को यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक। ओके, अभी जीरो आ गया। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कैलकुलेशन, सारी चीज कैलकुलेट होकर आ रही है भाई। 28 रुपये का था तो 20 से ज्यादा की क्वांटिटी, तो उसको डिस्काउंट कितना मिल गया, 2 रुपये 80 पैसे का, 10% का डिस्काउंट मिला। इससे 20 से कम क्वांटिटी तो इस पे 5% का ही डिस्काउंट मिला है मेरे को, इतने रुपए का। क्लास कॉस्ट का मतलब क्या है, टोटल जितना बिफोर डिस्काउंट था और डिस्काउंट के बाद इतना माइनस करके यहाँ पे आ गया चीज, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर होगी कैलकुलेशन बेस्ड क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी कैलकुलेशन करनी है, याद रखना किसकी कैलकुलेशन लेनी है, और वो डबल इन्वर्टेड कोमा में नहीं आएगी, बस इतनी सी चीज याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है हमारे पास एक चीज यूज करते हैं हम लोग, इफ के साथ एंड। देखो इफ एंड का क्या काम है, इफ और का क्या काम है, ये दो क्लासेस में मैं इसमें कंप्लीट करूंगा, इफ एंड और इफ और क्या होता है, ठीक है। भाई देखो एंड का मतलब क्या होता है, एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि ऑल लॉजिक्स आर ट्रू। एंड क्या कहता है, एंड कहता है जितने भी लॉजिक है ना, ऑल लॉजिक्स आर ट्रू, ऑल लॉजिक्स शुड बी ट्रू। इसका मतलब क्या है, जितने भी लॉजिक है, अगर मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू 6 से ज्यादा हो, ये भी 6 से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी 6 से ज्यादा, ये भी 6 से ज्यादा, तो अगर ये सारी वैल्यू ट्रू आ रही है तो मेरा रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक है। मतलब मैंने कहा ना कि भाई एक कंडीशन दे दिया मैंने, कोई एक क्राइटेरिया दे दिया, मैंने कहा भाई अगर किसी को यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उस बच्चे की एज 5 साल होनी चाहिए, ठीक है, और मान लो उसको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, या जो भी कंडीशन मैं दे रहा हूँ वो सारी की सारी अगर रिक्वायरमेंट है, वहां पे जहां पे मेरे को हर कंडीशन की रिक्वायरमेंट है तो वहां मैं एंड का यूज करता हूँ। और जहां पे बहुत सारे कंडीशंस में से एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वहां पे मैं और का यूज करता हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं एंड की बात करता हूँ, फिर और भी समझाऊंगा, ठीक है। तो एंड क्या करता है भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें अगर एंड का बताऊं ना, एंड फॉर्मूला क्या काम करता है, तो एंड क्या कहता है, देखो एंड लगाओगे तुम तो यहाँ पे लॉजिक टेस्ट करता है मल्टी सारे, बहुत सारे। मान लो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ इस सब की वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मैंने चारों कंडीशन बोली है, स्विंग की वैल्यू, स्लाइड की वैल्यू, रोकर की और क्लाइंबिंग फ्रेम, इन चारों सेल्स की वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने इसको चेक किया, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 7, कॉमा, ठीक है, स्लाइड, ये वैल्यू कितने से, 7 से, ये वैल्यू कितना है, 7 से, ये वैल्यू कितना है, 7 से। ले लिया मैंने चारों कंडीशन। अब देखो यहाँ फॉल्स आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं अभी वैल्यू फॉर्मूला डायरेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ ट्रू आ रहा है, क्यों आ रहा है फॉल्स, भाई मैंने बोला चारों कंडीशन 7 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो मेरी एंड की कंडीशन थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये ट्रू वाला है, क्यों, क्योंकि भाई इसकी चारों वैल्यू 7 से बड़ी है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या है भाई, एक वैल्यू कम हो गई तो फॉल्स आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने इक्वल का साइन नहीं दिया है। अगर मैं इक्वल लगाता ना, 7 के इक्वल हो या बड़ी हो, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो ये काम था एंड का। अगर मैं और की बात करूँ, और क्या कहता है, मैं यहाँ और लगाता हूँ, पहले एंड और समझ लो, फिर इसके साथ भी समझा देंगे। और क्या कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये वैल्यू 7 से बड़ी हो, या, अब और का मतलब होता है या तो ये वैल्यू 7 से बड़ी हो, या फिर ये वैल्यू 7 से बड़ी हो, ठीक है, या फिर ये वैल्यू 7 से बड़ी हो, या फिर ये वैल्यू 7 से बड़ी हो। इन चारों में से कोई भी वैल्यू अगर 7 से बड़ी है तो मेरा आंसर ट्रू होगा। अब देखो यहाँ ट्रू आ रहा है,
मेरे हिसाब से सारी ट्रू आएगी, एक फॉल्स आ रही है। देखो ये वैल्यू 7 से बड़ी नहीं है इसमें कोई सी भी, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। लेकिन इस कंडीशन में इफ और के अंदर क्या फर्क आया, सॉरी एंड और में। एंड की बात करूँ तो एंड के अंदर देखो तुम्हारे सारे कंडीशन ट्रू चेक करता है, और के अंदर क्या है, आइदर कोई सा भी एक कंडीशन सही होना चाहिए बस। ये होता है हमारे पास एंड और, ठीक है, ये दो कंडीशन। लेकिन अगर मेरे को, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि भाई इनमें क्या है ना, अगर स्विंग्स की वैल्यू 7 से बड़ी है, स्लाइड 7 से ज्यादा है, रॉकर 7 से ज्यादा है, क्लाइंबिंग फ्रेम 7 से ज्यादा है, तब तो ये क्वालिटी में पास है, नहीं तो फेल है। मैंने क्या कहा, मैं क्वालिटी चेक करने आया था, मैंने चेक करी, सबकी कंडीशन चेक करी, मैंने कह दिया भाई कि अगर इनकी वैल्यू क्या है, ओवरऑल रिजल्ट मेरे को देना है। ओवरऑल रिजल्ट क्या देना है कि भाई ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, 7 से बड़ी होनी चाहिए। मैंने ये कंडीशन दी है। तो हमने एंड और पढ़ लिया। अब अगर मेरे को ये कंडीशन इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई करनी हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है भाई, सबसे पहले क्या करोगे, मैंने इफ का फॉर्मूला लाया, ठीक है। एंड के साथ कैसे इस्तेमाल करूंगा, मैंने एंड का यूज बता दिया और का भी बता दिया। मैंने इफ लगाया। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में डायरेक्ट एक लॉजिक करना होता तो मैं चेक कर लेता, या तो क्या है, तुम मल्टी इफ लगाओ, इसको अलग चेक करो, स्विंग्स वाले को अलग चेक करो, स्लाइड्स को अलग चेक करो, रोकर्स को अलग चेक करो, क्लाइंबिंग फ्रेम को अलग चेक करो, तब रिजल्ट लो। या मैंने बताया ना डायरेक्ट कि भाई एंड लगाओ और मल्टी कंडीशन चेक कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एंड लगाया, मैंने कहा ये वैल्यू बड़ी है 7 से, कॉमा ये वैल्यू भी 7 से बड़ी ले रहा हूं मैं, ये भी 7 से, ठीक है। और F4 की जो वैल्यू है ये भी 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी है, ठीक है। तो ये मैंने एंड की कंडीशन चेक करवा दी, ठीक है। अब बोला अगर बात सही है, इसमें कंडीशन चेक कर लेगा, और अगर बात सही है, ये सारी वैल्यू 7 से बड़ी है, तो मुझे क्या चाहिए, पास चाहिए। तो क्या है वहां पे कंडीशन, पास हो जाएगा ये, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, अच्छा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ मैंने पास लिया, एंड यहाँ पे कोमा यहाँ लगेगा, ठीक है। अब चेक करो, अब जो मुझे रिजल्ट चाहिए था पास और फेल, वो आ गया हमारे पास, ठीक है। और गलती क्या थी, हमने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, हमने कोमा पहले लगा दिया था, इस वजह से वहाँ पे एरर आ गया था। बट अभी ठीक है। अब देखो आपने क्या बोला कि भाई 7 से बड़ी चीज सारी वैल्यू, इसमें 7 से बड़ी है क्या, नहीं है, तो इसलिए फेल हो गया टेस्ट में। इसमें 7 से सारी वैल्यू बड़ी है, हाँ भाई पास हो गया ये चीज, ठीक है। ये 7 से बड़ी है, नहीं है, फेल हो गया। ये है, हाँ पास हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर इसके साथ एंड का इस्तेमाल करना चाहें, यहाँ पे मल्टी कंडीशन होता है, वहाँ पे हम एंड लगा के सारी वैल्यू ट्रू चाहिए तो वहाँ पे एंड लगा लेते हैं, ठीक है। भाई इफ तुम एक ही सेल पे चेक कर सकते हो हर बार, कितनी बार भी कंडीशन लगाओ तो एक सेल पे चेक कर सकते हो, या फिर नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, हर कंडीशन के लिए, ठीक। अगर मैं यहाँ पे ये कहता कि भाई कोई भी एक कंडीशन सही हो, इसमें मैं कहता हूँ कोई भी एक वैल्यू 8 से बड़ी है तो वो पास है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कोई भी एक वैल्यू, तो यहाँ पे मैं और का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैंने इफ लिया, ठीक है। अब यहाँ लगाया मैंने और, ले लिया। अब लॉजिक लगाता हूँ, मैंने कहा 8 से बड़ी होनी चाहिए, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर लो, 8 से बड़ी है, कॉमा ये वैल्यू 8 से बड़ी है, कॉमा रॉकर्स वाली वैल्यू 8 से बड़ी है, एंड क्लाइंबिंग फ्रेम की वैल्यू जो है वो 8 से बड़ी है। ये मैंने चार कंडीशन मैंने कंडीशन दे दी। इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट मैंने और से करवा लिया लॉजिक लगा के, एंड बोला क्या, वैल्यू इफ ट्रू, अगर सही है तो पास दे दो, अदरवाइज क्या दे दो, फेल दे दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पास दे रहा है, अब देखो रिजल्ट चेक करते हैं। देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक भी वैल्यू अगर 8 से बड़ी है, देखो इसमें है ना, 9 है, 9 है, मतलब जिसमें 9 होगा वो मेरा पास होगा, नहीं तो फेल होगा। देखो 9 इसमें आ रहा है, ये पास है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये पास है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है और का कंडीशन। तो आई होप कि आपको इफ के अंदर कैलकुलेशन करना, इफ के साथ एंड और इफ के साथ और, ये दोनों चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास के अंदर एक इफ्स के बारे में पढ़ेंगे, इफ्स का यूज कैसे करते हैं, एंड एक आध क्वेश्चन और हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड, एंड इफ के साथ एंड का इस्तेमाल करके कैलकुलेशन बेस्ड के क्वेश्चन और हम करके देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम अगली क्लास में।